जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद, सीज़फायर ईरान की शराइत और वक्त पर होगा। ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकते कि वह जंग के खात्मे का वक्त मुतय्यन करे। ईरान का वाज़ह पैगाम। तेहरान हुकूमत ने 5 शराइत दुनिया के सामने रख दी। पहली शर्त जंगबंदी, हमलों और ईरानी ओहदेदारों के कत्ल का खात्मा, ऐसे ठोस निज़ाम को तश्कील जो मुस्तक़बिल में ईरान पर हमले रोक सके, जंगी नुकसानात के तायुन हट जाने की वाज़े और ज़मानत शुदा अदायगी, खत्ते में तमाम महाजों और मुज़ाहमती ग्रुपों के साथ जंग का मुकम्मल इख्तिताम। 5वीं शर्त, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तियारी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जहरियत के बाद अब कोई भी अमेरिकी सिफारतकारी पर एतमाद नहीं कर सकता। अमेरिकी सिफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ। ईरान पर 9 माह में मुज़ाकरात के दौरान 2 बार जहरियत की गई। हमला उस वक्त हुआ जब हम जौहरी मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के दरमियान थे। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक जंग जारी रखेंगे। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। मुख्तलिफ ममालिक ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालिसी की कोशिशों की। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। ईरान का इब्तदाई रद्द अमल अमेरिका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारतों की कोशिश की। अख्तलाफात को मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन को कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने हर सतह पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हमायत की यकीन दहानी। शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। अमीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती पर 2 बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को ईरान जंग में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से बिलावल भुट्टो भी मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सदर को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ जरदारी से आज मुलाकात मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत ने अहम इजलास के लिए वज़रा को तलब किया, बगैर किसी वजाहत के मीटिंग मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के शेख खुर्नोश की खलीजी ममालिक बरामद के लिए काम तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए शेख खुर्नोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। तमाम मुतल्लिक़ा महकमे खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल के बाइस आलमी सप्लाई लाइन मुतासिर है। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नया रिकॉर्ड। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज़ायद ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू। सीएम हाईटेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत किसानों को वीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए के 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। कुछ सियासी शख्सियात मुबैना तौर पर भारतीय एजेंट से रवाबित में हैं। आरिफ नामी शख्स पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग में मसरूफ है।
सीनियर सियासतदान आबिद शेर अली की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ यूट्यूबर्स भी मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सियासी मुखालिफिन का मुकाबला सियासी अंदाज में किया जाएगा। रियासती दुश्मनों के खिलाफ मुख्तलिफ और सख्त इकदाम किए जाएंगे। MKM 28वीं तरमीम के हक में खुलकर मैदान में आ गई। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा कर दिया। कहा, हम अपने हिस्से का इख्तियार आवाम को देना चाहते हैं। जागीरदाराना सोच रखने वाली जमात इख्तियारात की मुंतकली की मुखालिफ है। MKM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी। हम हुकूमत की तमाम काविशों में उसके साथ खड़े। खिते की कशीदा सूरत हाल। सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के फैसलों पर लब्बैक कहने के लिए तैयार। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने जबकि जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम करने का फैसला किया है। आलमी मंडी में खाम तेल कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.5% सस्ती होकर $97 फी बैरल होगी। WTI की कीमत 5.5% कम होकर $87.30 पर आ गई। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का कीमतों के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम को ख़ुद मामले पर इत्तमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबा तस्लीम न होने पर पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4,347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,313 की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत में 15,200 रुपए फी तोला इजाफा 4,79,262 रुपए का हो गया। 2 दिनों में फी तोला सोने की कीमत में 43,000 रुपए का इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। जाफराबाद में बच्चा डूब कर जाँ बहा। कोहलू में छत गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल खूब गरजे बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान। NDMA के मुताबिक अटक, मियांवाली और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश होगी। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी मुतवक्के है।